सेना के जवान वीर प्रताप सिंह की शादी को अब भी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। देश की सेवा उसका पहला धर्म था, इसीलिए शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे दुर्गम सीमा क्षेत्र में तैनाती मिल गई। घर पर उसकी पत्नी सावित्री रह गई, सीधी सादी, संस्कारों में पली और रिश्तों को पूजा मानने वाली लड़की। सावित्री अपने ससुर हरदेव सिंह के साथ पुश्तैनी मकान में रहती थी। हरदेव सिंह करीब 60 साल के थे, कद काठी मजबूत, आवाज में रौब और गांव में इज्जत। पत्नी के गुजरने के बाद वे अकेले थे। गांव वाले अक्सर दूसरी शादी की सलाह देते, पर हरदेव हर बार टाल देते। सावित्री की दिनचर्या अनुशासित थी। भोर में उठकर पूजा, फिर घर का काम, फिर खेत खलिहान की देखभाल। वह ससुर को पिता समान मानती थी। हरदेव भी शुरू में उससे सीमित और औपचारिक बातचीत करते, लेकिन अकेलापन धीरे धीरे इंसान के भीतर खालीपन भर देता है। समय के साथ हरदेव की नजरें बदलने लगीं, पहले अनजाने में, फिर जानबूझकर। सावित्री ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। एक दिन हरदेव ने पीठ दर्द का बहाना बनाया। बहू, उम्र हो गई है, जरा तेल लगा दे, उन्होंने कहा। सावित्री झिझकी, फिर भी संस्कारों के बोझ तले मान गई। उसने यह नहीं देखा कि उस दिन के बाद दर्द का बहाना रोज बनने लगा। धीरे धीरे बातों का लहजा बदला। घर तुम्हारे बिना सूना लगता है। वीर तो साल में 2 बार आता है। तुम समझदार हो, मेरी हालत समझो। ये शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन उनकी दिशा गलत थी। सावित्री का मन बेचैन रहने लगा। वह हरदेव से दूरी बनाने लगी। जल्दी काम निपटाकर कमरे में चली जाती, दरवाजा बंद रखती। एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, हरदेव उसके कमरे के बाहर आकर रुके। बहू, बात करनी है, सावित्री ने भीतर से जवाब दिया। कल सुबह बात कर लेंगे। लेकिन दरवाजा खुल गया। हरदेव की आवाज़ कांप रही थी, कमजोरी से नहीं, गलत चाहत से। मैं अकेला हूँ, तुम भी। सावित्री के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने पहली बार ससुर को पिता नहीं, खतरे की तरह देखा। ये गलत है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं आपकी बहू हूँ, ये रिश्ता पूजा है। जब हरदेव आगे बढ़े, सावित्री ने जोर से कहा, एक कदम और बढ़ाया तो मैं सबको बता दूंगी। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। डर, शर्म, गुस्सा सब एक साथ उमड़ पड़े। अगली सुबह उसने फैसला किया, खामोशी अब पाप है। उसने पति वीर को फोन किया। नेटवर्क कमजोर था, आवाज टूट रही थी, लेकिन दर्द साफ था। मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, उसने सिर्फ इतना कहा। वीर ने देर नहीं की। मैं आ रहा हूँ। 3 दिन सावित्री के लिए 3 साल जैसे थे। वह हरदेव से पूरी तरह दूरी बनाए रही, कमरे से कम निकलती, दरवाजे बंद रखती। तीसरे दिन शाम को जब जीप आंगन में रुकी, सावित्री रो पड़ी। वीर आ चुका था। रात को सावित्री ने सब कुछ बता दिया, हर शब्द बोलते हुए उसका गला भर आया, लेकिन वह रुकी नहीं।